नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कुकृत्य की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी भी तरीके से और किसी के साथ भी किया जा सकता है। ये मजहबी लोग हमें बार बार ये चीज़ जताते हैं, दिखाते हैं। इस बार फिर से ये हुआ है और ये दिखाया गया है, ये जताया गया है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक ससुर ने, इनकी भाषा में क्या कहेंगे मैं नहीं जानती, ससुर को क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ससुर यानी कि पिता समान होते हैं, हम उनको ससुर बोलते हैं। खैर, इस ससुर का नाम है शमीम और उनका बेटा है जावेद। शमीम ने अपनी बहू के साथ एक घृणित कार्य किया है। वो अक्सर अपनी बहू के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी करता रहता था, उसे छेड़ता था, उसे बार बार गंदे तरीके से, गंदे इशारों के साथ छूता था। आए दिन उस तरह की हरकतें करता रहता था। फिर एक दिन जब जावेद घर नहीं था, उस ससुर को मौका मिला और उसने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म कर दिया। हम यहाँ बहू कह रहे हैं, उनके वहाँ कुछ और ही वर्ड इस्तेमाल होता है, वहाँ कुछ और ही कहा जाता है, बहू नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ बहू का भी एक अर्थ होता है। हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक अर्थ होता है, उनके वहाँ किसी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं होता, सब निरर्थक होते हैं। उनके लिए जायज़ है तो सिर्फ एक ही कर्म जायज़ है और वो कर्म हम सब जानते हैं कौन सा है, मुझे यहाँ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इस ससुर ने अपनी बहू के साथ जब ये दुष्कर्म किया तो इस दुष्कर्म के बारे में उसकी बहू ने अपने पति को जाकर शिकायत की। उसने बताया कि मेरे पिता समान ससुर ने मेरे साथ ये दुष्कृत्य किया है, मैं क्या करूं। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने पति को अपनी गुहार, अपनी दर्द बता रही थी। लेकिन आप जानते हैं उसके पति ने क्या जवाब दिया? उसके पति ने साफ कहा कि अब से तुम मेरी अम्मी हो। कैन यू बिलीव इट कि एक ससुर अपनी बहू के साथ उसकी मर्जी के बिना दुष्कृत्य करता है और उस दुष्कृत्य पर उसका बेटा पर्दा डालता है। उस दुष्कृत्य को उसका बेटा हामी भर देता है कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब से तुम मेरे पिता की पत्नी हो, मेरी अम्मी हो। यानी कि एक ही पल में क्या कहेंगे, वो आता है ना एक पाकिस्तानी एक मीम आता है, एकदम से उन्होंने जज्बात बदल दिए, एकदम से उन्होंने हवा बदल दी, सब कुछ बदल दिया। ये वही हुआ, जज्बात ही बदल गए, पलट गए जज्बात। पत्नी से अम्मी तक का सफर तय हो गया चंद कुछ मिनटों के अंदर, चंद कुछ घंटों के अंदर। वो भी उस महिला के कहे अनुसार नहीं, उसके कहे के बिना, उसकी इच्छा के बिना वो अम्मी बन गई। इस बात का जब मामला पूरी पंचायत के सामने ले जाया गया, पूरी पंचायत को बुलाया गया और उस लड़की ने जब गुहार लगाई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसके बाद अब न जाने क्या होगा, क्योंकि अब जो बात कही जा रही है वो यही है कि अब इस लड़की का हलाला किया जाएगा। हलाला तो हम जानते ही हैं, इनके यहाँ हलाले का मतलब क्या होता है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होगा। एक लालची इंसान की आंखों में बिना किसी शर्म के उसने एक दुष्कृत्य किया, उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई ना करते हुए पुत्र का ये कहना कि अब तुम मेरी अम्मी हो चुकी हो, क्या हालत होगी इनकी बहू बेटियों की, हम सोच सकते हैं। ये तो हमारे सामने आ चुका है। अभी तक तो बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन इनके यहाँ यही सब होता है। ये बकरी को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी महिलाएं हैं, ये तो फिर भी महिलाएं हैं। इनकी सोच इसी हद तक है, इनकी सोच सिर्फ उसी जगह तक ही है, उसी पॉइंट तक ही है, वही सोच रखते हैं ये। इनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, इनके लिए किसी तरह की कोई तहजीब मायने नहीं रखती। हाँ, कुछ लोग हैं जो अमीरी के अंदर इनके पले बड़े रहते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, उच्च जाति के, उच्च कास्ट के, लगा लीजिए कुछ मर्जी लगा लीजिए उनको,
वो इन्हें क्या सबक सिखाते हैं, क्या चीज़ सिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि उनके यहाँ तो वो कहते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसा, उनके यहाँ अच्छे से दावतें होती हैं, उनके यहाँ अच्छे से सब कुछ प्री प्लान तरीके से, एवरीथिंग सेटल तरीके से हर चीज़ की जाती है, शादी भी होती है, ब्याह भी होता है, सब कुछ होता है, बीवी भी होती है, माँ होती है, सब कुछ ऐसा ही होता है। परंतु इनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? जो बेचारे गरीब होते हैं उन्हें गुमराह क्यों किया जाता है? और मुझे तो लगता है ये गुमराह नहीं, ये तो कुछ और ही था, ये तो एक हवस थी जिसे बुझाया गया इस तरीके से। वही चीज थी ना ये तो। क्या उस महिला का, उस बेटी का, उस बहू का खुद का कोई चरित्र नहीं, खुद की उसकी कोई इच्छा नहीं, खुद उसका कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, जिसे इस तरीके से रोंदा जाता है अपने पैरों तले? इस दुनिया के अंदर यदि किसी भी महिला के साथ ये होता है, भले वो किसी धर्म की भी हो, तो भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। उसके साथ अन्याय हुआ है और उसे न्याय की गुहार लगानी चाहिए। वो कोर्ट में जाए, वो पंचायतों में जाए, जैसे मर्जी जाए, उसे न्याय मिलना चाहिए। इस लड़की के साथ जो हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए और मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इसे न्याय जरूर देगी। परंतु बात ये आती है कि अगर सरकारी तरीके से, कानून के तरीके से यहाँ पर कुछ किया गया तो शायद उस लड़की की सुनवाई हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने शरिया कानून के हिसाब से, जो कि उनका चलता रहता है, उनका खुद का एक अलग कानून वो मानते हैं, अगर उस हिसाब से कुछ किया गया तो क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? या फिर से कुछ हलाला जैसी बातें की जाएंगी इसके साथ, या फिर से कुछ गलत किया जाएगा इसके साथ? मुझे डर इसी बात का है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।